दोनों टीमें इस बात को नोट करें। फहद हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल लेन गेंद थी, इसको खेल दिया जब तक कि वहां पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर अच्छी फील्डिंग और एक ही रन मिलेगा। वहां पर कवर के ऊपर जाओगे, वहां पर फील्डिंग करके थ्रो करते दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे एक रन के लिए। एक रन के साथ शुभम ने अपना खाता खोला, टीम का स्कोर एक, शुभम का स्कोर एक। कोई खिलाड़ी यहां पर दे दे रोहित, जिससे कि वहां पर लिखने में भी आसानी रहेगी। तो अब यहां पर देखा जाए तो शुभम यहां माज है, माज स्ट्राइक पर रहेंगे। माज, हाँ, तमाम टीमें इस बात को ध्यान में रखें कि 12वां प्लेयर जो है एक्स्ट्रा, वो यहां पर कंपलसरी है। स्कोरिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, फिर से एक मतलब उसको खेल दिया, मिस फील्ड करने की वजह से एक रन मुकम्मल किया। क्या दूसरा रन मिल पाएगा माज को? बिल्कुल नहीं। अच्छी बैटिंग वहां पर शहजाद की, और इस तरह से हालांकि वहां पर रन नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन रन मिला मिस फील्ड की वजह से। और यहां पर एक रन के साथ खाता खोला वहां पर माज ने। माज का वैयक्तिक स्कोर एक, शुभम वैयक्तिक स्कोर एक पर खेले, टीम की संख्या 2 बगैर किसी नुकसान के। तो इस तरह से अब देखना यह है कि अब तीसरी गेंद लेकर आएंगे, तीसरी गेंद लेकर यहां पर आएंगे। वेलकम सर। राइट आर्म राउंड द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल लेन गेंद थी और इसको खेलने की कोशिश जरूर की थी। गेंद जा रही थर्ड मैन क्षेत्र में, वहां पर बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन, पहला चौका। पर शुभम को और टीम की संख्या जा पहुंची है 6, शुभम का वैयक्तिक स्कोर है 5। महाज नॉन स्ट्राइक पर एक के वैयक्तिक स्कोर बल्लेबाजी करते हुए गोरेगांव की तरफ से राउंड विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद थी, उसको उठाकर केवल लास्ट के शॉट, जो उसके नीचे खिलाड़ी आना चाहते, क्या वहां पर कैच हो गया? बिल्कुल बहुत अच्छी कैच अमूल, अमूल है नए बल्लेबाज। अमूल वायल यहां पर इस वक्त खेलने के लिए उतरे हैं। उनके सामने समस्या ये भी है कि हालांकि रन बने हैं, 6 रन बने हैं, विकेट गया है। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस वक्त ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है, क्या शॉट है, 6 रनों के लिए खूबसूरत आउट होते स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर प्रगति पर बॉल दिया जाए यहां से, बॉल दिया जाए यहां से। वो बॉल पहली ओवर में नई बॉल दी जाएंगी, अगर गुम हो गया तो ये ऐलान किया जा चुका था, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर अगर वो बॉल नहीं मिलती है तो नई बॉल दी जाएगी। मैच बॉल आ चुका है, तो फिर ये सामने ये रखिए आपके पास, मैच बॉल भी आ चुका है। तो 12 रन हुए, पहली ओवर यहां पर जारी है। फहद गेंदबाजी कर विकेट जरूर प्राप्त किया था, लेकिन रन भी दिए हैं। एक शुभम को 4 रन मिले थे, जो कि उनके बैट का मोटा सा किनारा लेती हुई चली गई थी थर्ड मैन के क्षेत्र में, और इस एक अभी मिड विकेट के ऊपर से खेला था 6 रनों के लिए। तो कुल मिलाकर स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और यहां पर फहद फिर से एक मतलब गोरेगा इनकी तरफ से और 2 विकेट गेंदबाजी करते हुए। महाज नॉन स्ट्राइक पर एक वैयक्तिक स्कोर बल्लेबाजी करते हुए फहद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, हल्के हाथों से उसको कलाई के साथ उसको मोड़ दिया, जब तक कि वहां पर स्क्वालिक के क्षेत्र में जाती, वहां पर मिड विकेट का फील्डर स्क्वालिक के क्षेत्र में जाकर फील्ड करके थ्रो करता। तीसरे रन के लिए वहां पर दौड़ रहा है, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छी रनिंग बिटवीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया यहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट देखने मिली। और इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति। मैं यासीन सर से इल्तिमास करूंगा कि वो हेलो, हेलो चिक, हेलो,
हेलो हेलो चेक चेक हेलो 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 चेक हेलो 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 पहिला होता ना दीपेश पहिला होता तो पहिला होता ना तोच बरा होता मग माज आए बॉलिंग के लिए दूसरी ओवर स्कोर पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 15 रन 15 नहीं कंटिन्यू करो ऐसे चेक करो तो माज यहां पर अपनी ओवर की पहली गेंद दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर माज खतीब लेकिन यहां पर स्कोर है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर वायर वाला ये जो शाहीन गोरेगांव में जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है इसका ये फाइनल डे है यहां पर राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर क्या अख्तर कैच कर पाएंगे वन बॉल बॉडी लाइन के बाहर लॉस ऑफ 1 विकेट हालांकि थोड़ी सी धीमी गति से फेंकी हुई गेंद हेलो 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 तो यहां पर एक शॉट खेला गया था मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन मिले वहां पर स्कोर जा पहुंचा 19 रन फिर से एक बार माज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए वो गोरेगांव की तरफ से दौड़ा शुरू किया अंपायर को क्रॉस किया ये गेंद अच्छी गेंद थी इसको लपेट लिया है ये गेंद बहुत ही खराब थी बिल्कुल भी अनुमति दी थी बॉल अगर मिलाए तो वो वहां पर दे दे इस दो गेंदों में एक चौका एक छक्का है यानी 10 रन दिए यहां पर माज ने और पहली गेंद पर एक दोनों उसी क्षेत्र में खेला गया था मिड विकेट के क्षेत्र में पहला वन बाउंस 4 रन के लिए चला गया था दूसरा बॉल जो कि मिड विकेट के सीधा बाहर चला गया था 6 रनों के लिए तो कुल मिलाकर यहां पर 10 रन दिए हैं दो गेंदों में माज ने पहली ओवर की समाप्ति पर 15 रन थे यहां पर 25 रन हो चुके हैं तो थोड़ी शुरुआत अच्छी रही है राइट आर्म ओवर द विकेट और ये क्या तीसरा यस यहां दो छक्के लगे हैं एक चौका लगा है बहुत अच्छी बल्लेबाजी आमुल बहुत ही अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं फिर से एक मतलब इस बार यहां पर कैच हो सकती है बिल्कुल भी कैच हो सकती है अख्तर कोई करते हुए कैच आउट होकर पड़े लेकिन अपने टीम के लिए वो काम कर दिया गुप्पे की पारी के लिए अच्छी खासे दो छक्के एक चौका लगाया वहां पर माज के ऊपर तो इस तरह से रनों की संख्या को बढ़ाकर अपना काम करके आए तो इस तरह से कोई परेशानी नहीं होगी उनकी टीम के लिए एसकेसीसी कुमारवाड़ा के लिए क्योंकि वहां पर बहुत ही अच्छे धुएंधार बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के लिए उपयोगी वहां पर 16 रन बनाकर आए वेल डन वेल प्लेड अमूल वेल डन वेल प्लेड बहुत अच्छी बैटिंग की 25 रन बनाकर आए हैं वेल डन अब नए बल्लेबाज निरंजन बामनोलकर तो निरंजन बामनोलकर यहां पर गए खेलने के लिए माज का साथ देने के लिए लेकिन माज ही गेंदबाज भी है पुरार के गोरेगांव की तरफ से इच्छा यूनियन की तरफ से राइट आर्म ओवर द विकेट काफी महंगी ओवर रही है अब तक एक गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन सफलता भी मिली है यहां पर फिर से एक मतलब गेंद जा रही एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जब तक वहां से फिल करके थ्रो करते एक रन मुकम्मल किया और दूसरा रन भी वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इन दो रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन बने हैं अब तक यहां पर और दूसरी ओवर जारी है हालांकि दोनों टीमों में अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी जरूर है लेकिन यहां पर थोड़ी सी ये ओवर थोड़ी ज्यादा महंगी साबित होती हुई लेकिन विकेट भी मिला इसमें
अमूल का विकेट मिला है। और बॉल आउट, वेल बॉलिंग अच्छा है। वामनोलकर आउट होने के बाद परेशान यहां पर खेलने के लिए आए हैं, लेकिन बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद थी। जैसे ही देखा कि ये लगातार यहां पर फायर हो रहा है, बहुत ही तेजी के साथ रन बन पा रहे हैं, उन्होंने एक ऑन द टारगेट यॉर्कर लेन की गेंद फेंकी, बहुत तेज तर्रार गेंद थी। इस बार जरा गति में भी परिवर्तन किया, थोड़ा सा उंगलियों को घुमाया, अंदर की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे और अच्छा ब्लॉक हल में फेंकी हुई गेंद थी। इस तरह से ये सफलता मिली है और इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 33। और मैं यासीन भाई से इल्तिमास करूंगा नहीं तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 और विकेट गए हैं 3 3 3 विकेट गए। 3 विकेट के नुकसान पर यहां पर स्कोर है 33। तीसरा ओवर, तीसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया गया गेंदबाज है फहद, बाबा जी के नाम से जाने जाते फहद। और यहां पर क्या गेंद जो है फिर से एक मतलब मिड टीम के बेहतरीन प्लेयर में से है, एक पुरार का और एक वहूर का, दोनों बेहतरीन प्लेयर। इसके बावजूद हालांकि बॉल ज्यादा था, इसमें इन दोनों की गलती नहीं है, लेकिन दोनों के ऊपर नजर डालने से पता चलता है कितने बेहतरीन खिलाड़ी अपने अपनी टीम के दोनों। राइट अमोर द विकेट और इस बार तो शायद वहां पर रन तो मिलेगा, लेकिन 1 रन ही मिलेगा। सीधी वहां पर चली गई थी गेंद, जो कि इस वक्त यहां पर मिड विकेट, डीप मिड विकेट पर क्षेत्र में फील्डिंग करते हुए वहां पर शहजाद है, फहद एक दूसरे फहद भी है जो कि बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, महाज है, जो 4 प्लेयर की अनुमति दी गई है यहां पर। तो ये 4 प्लेयर यहां पर इस टीम में दिख रहे हैं रिक्शा यूनियन में। राइट मोर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद देखिए धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी और यहां पर कैच होने की संभावना, क्या कैच हो पाएंगे? कैच के लिए बिल्कुल भी नहीं गए थे, बिल्कुल भी वहां पर तैयार ही नहीं थे कैच के लिए और बिल्कुल वहां के पीछे खड़े थे और मानसिक तौर पर भी तैयार नहीं थे, बॉडी लैंग्वेज उनका बता रहा था वो कैच के लिए गए ही नहीं थे। और इस तरह से जो विकेट शायद वहां पर मिलने की कोशिश की जा सकती थी वो नहीं किया। आपको कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश जब तक आप नहीं करेंगे आपको सफलता वहां पर नहीं मिल सकती है। और क्रिकेट में यही चीज है, जो कोशिश करता है, जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है, उसकी जीत होती है। फिर से एक मरतबा धीमी गति से फेंकी हुई गेंद थी, धीमे हाथों से फेंका हुआ बॉल था, फिर से एक मरतबा वहां पर खेला गया शॉट है और इसी के साथ यहां पर उनको एक सफलता मिल अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छा खेला करते हैं, लेकिन धीमी गति से गेंदबाजी हो रही है फहद की तरफ से, ताकत लगाना पड़ता है। जब आप धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं, आपकी थोड़ी लंबाई अपनी जगह पर सटीक रहती है, तो बैट्समैन के लिए अपना अपना शरीर का जो है वो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है और यही कुछ यहां पर देखने मिला। अगर आपके पास गति ज्यादा है और उतनी ही गति अगर वो सटीक लाइन नहीं है तो उतना अच्छा प्रहार करने मिलता है किसी भी बल्लेबाज के लिए। यहां पर ताकत का इस्तेमाल करने गए और ताकत का इस्तेमाल अगर आपके थोड़ी सी भी वहां पर टाइमिंग में थोड़ी बहुत मिस हो जाती है तो इसी तरह का परिणाम आता है जो यहां हमने देखा। ताकत के इस्तेमाल से कुछ होता नहीं है गेंदबाजी में, हमने देखा है बहुत से गेंदबाजों को ताकत का इस्तेमाल करते करते यहां इतने रन दे बैठे हैं कि फिर वो गिनना भी मुश्किल हो जाता है। राइट अमोर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, वहां पर फहद ने फुल लेन गेंद थी, इस बार फुल लेन, इसमें गति में परिवर्तन किया है, इस बार गति के साथ साथ लंबाई में भी परिवर्तन किया है। दोनों चीजें यहां पर देखने मिली एक साथ और इसी के साथ यहां पर मिलता हुआ एक अच्छी कमबैक यहां पर बाबा जी ने, वेल डन, वेल प्लेड बाबा जी। यहां पर फहद बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं। तीसरी ओवर प्रगति पर स्कोर है 41, 41 रन। हाँ हाँ, एक मिनट बोलता हूं, सामने लाइट चालू है, बंद कर दे, बाइक वाला। ओके, राइट आर्म और द विकेट बाबा जी रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, खेला जरूर है, वहां पर फील्डर है लेकिन उससे पोस्ट से पहले वहां पर गेंद बॉडी
वो गेंदबाजी करता है, उसके पास गेंदबाजी में वो अपने कलाइयों के साथ साथ गति में ज्यादा विश्वास कर रहा है, तो अपने इरादे, अपना प्लानिंग, ए प्लान, बी प्लानिंग से आप ए प्लानिंग पे आ जाते हैं, और यही एक अच्छी प्लानिंग होती है किसी भी बल्लेबाज के लिए, और वो यहां पर हमें देखने मिला माज की तरफ से। तो इस तरह से अब यहां पर स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 45 रन, 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन, 45 रन। आखिरी ओवर आनी बाकी, 4 ओवर का मैच है, और अब रिक्शा यूनियन की तरफ से आखिरी ओवर के लिए देखना है किसको आमंत्रित किया जा रहा है। नरेश गए साल यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी नरेश ने, जब यहां पर टूर्नामेंट रखी गई थी रिक्शा यूनियन की तरफ से, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, शायद क्वार्टर फाइनल तक ये टीम पहुंची थी, और अच्छी बल्ले गेंदबाजी भी की थी नरेश ने। नरेश यहां पर राइट आर्म, काफी लंबा रन, 30 गज के दायरे के करीब से दौड़ते हुए आ रहे, और यहां पर इस बीच इस गेंद को खेलकर यहां पर रन तो मिलेगा एक, जब तक कि वहां पर शहजाद फील्ड करके थ्रो करते। 46 कौन है इसके बाद जो टीम, 2 टीमें खेलने वाली है वो यहां पर पहुंच जाए, क्योंकि उनका मैच जो है टाइम के अनुसार यहां पर शुरू होना चाहिए, अन्यथा फिर और कम किए जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएंगी। और आज एक बात हमने यहां पर देखी, अगर मैं बता दूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब ये ओपन ग्रुप के जो मैचेस रहते हैं, न जाने खिलाड़ी अपने आप को क्या समझते हैं या प्लेयर अपने आप को क्या समझते हैं, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट को सपोर्ट ही नहीं होता। आप काफी टूर्नामेंट में ये चीज देखी गई है, आपको वक्त पे आना चाहिए, मैनेजमेंट को सपोर्ट करेंगे, वक्त पर मैचेस चालू हो जाएंगे, तो फिर मैनेजमेंट के लिए भी और शाही के लिए, क्रिकेट के लिए भी देखने के लिए मजा आ जाती है। इस बीच इसका क्या शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से खेला हुआ, टू 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत तेज तर्रार शॉट था, हालांकि इस बार गति के साथ अपनी लंबाई जो थी वो आगे पिच करने की कोशिश में, ब्लॉकर में फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें वहां पर सफल न हो सके। फिर से एक मरतबा नरेश गोरेगांव की तरफ से काफी लंबा रनअप और द विकेट गेंदबाजी करते हुए, एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद छोड़ दिया था, अंपायर ने देखा, भापा परखा, उसके बाद अंपायर ने वहां पर उसे वाइड घोषित किया। तो एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन। हालांकि पहले से पहले ओवर से ही अच्छी खासा आक्रमण पे लगे हुए थे, लेकिन तीसरे ओवर में कुछ रन जरूर काम आए थे, जब फहद वहां पर, बाबा जी वहां पर जब गेंदबाजी कर रहे थे, उनको सफलता भी मिली थी परेशान के रूप में। एक अच्छी कैच वहां पर हुई थी, एक कवर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। इस तरह से अब यहां पर आप देखेंगे कि एक आकर नजदीकी क्षेत्र में एक जो है एक फील्डर जो है पॉइंट पे लिया हुआ है, एक कवर बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, राइट आर्म ओवर द विकेट। अगेन शॉट ऑफ लेन गेंद थी, अच्छा शॉट है, बेहतरीन शॉट है, फहद वहां पर है, क्या फहद, ओ अच्छी कोशिश, वेल कैच। एक वो जमाना याद आ जाता है जब अजहरुद्दीन खेला करते थे, और इस तरह की एक मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध इस तरह के एक बॉडी लाइन पर एक कैच ली थी, पहले हाथ से उसे रोका, फेंका, फिर आगे जाकर उसे कैच किया था, और फिर एक अच्छे, आपको तो मालूम भी है क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ियों में से, एक बेहतरीन फील्डरों में से भी जाने जाते थे, तो उस तरह की एक याद यहां पर देती हुए फहद, वेल बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी ट्राई, उसमें सफल भी होते हुए। इस तरह से लगातार ये 5वां विकेट जाता हुआ, लगातार अंतराल पर विकेट जा रहे हैं, रन भी बन पा रहे हैं, रन अंतराल पर विकेट भी जा रहे हैं, और एक अच्छी खासी कैच वहां पर लेते हुए फहद हमें नजर आते हुए, बहुत अच्छी कैच, वेल डन, वेल कैच। अब नए बल्लेबाज आदिनाथ यहां पर गए हैं, माज आउट होकर पवेलियन में लौट चुके, लेकिन कैच अच्छी थी, बहुत अच्छी कैच थी। निश्चित रूप से वो 6 रन हो सकते थे, निश्चित रूप से 6 रन थे, लेकिन छलांग लगाकर पहले उसको रोका, फिर बाद में जाकर उसे कैच कर लिया, दूसरे एक्शन में कैच कर लिया। आदिनाथ यहां पर गए हैं, नरेश गेंदबाजी करते हुए। ये 4 ओवर का मैच है। राइट आर्म और द विकेट, नरेश गेंदबाजी करते हुए, और इस गेंद को उठाकर खेला, क्या कैच होगी, नहीं, सीधा लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में एलिवन, फैसल एलिवन, हरकोल और केसरकर सुपरस्टार, ये टीमें यहां पर तैयार रहे। ये जो 5 टीमों का मैंने नाम लिया हूं, क्या यहां पर बेदर्दी के साथ
शंकर सुपरस्टार है, फैसल हरकुल है, संसाम 11 है, वफा फाइटर है और फलक 11। ये 5 टीमें से इल्तिमास है को यहां पर तैयार रहे, जिसे मैनेजमेंट के लिए भी आसानी रहेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया। एक गेंद नरेश की, इस गेंद को फिर से एक मरतबा एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में वहां पर खेल दिया, क्या जो सकती है वहां पर अच्छी कोशिश, लेकिन उसे कैरी नहीं कर सके आपने, और इस तरह से 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए अच्छी रन बिटवीन द विकेट, वहां पर कैच के लिए कोशिश जरूर किए गए थे, लेकिन इस तरह से उसे कैरी नहीं कर सके। इस तरह से ओवर की समाप्ति होती हुई 67 रन, और पहली इनिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है। 68 रनों का टारगेट दिया है रिक्शा यूनियन के लिए। क्या रिक्शा यूनियन इस 68 को प्राप्त कर सकती है? हमने यहां पर कल इस पिच के ऊपर 100 रन बनते हुए भी देखे हैं। एक इनिंग में महार ने उसको चेस करते करते 89 रन भी बनाई थी। यानी यहां पर हो सकता है, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इस मैच के लिए या इस टूर्नामेंट के लिए। जिस तरह का पिच और जिस तरह से बॉल यहां पर है, उसके वो देखते हुए यहां पर अगर अच्छी बल्लेबाजी की जाए, रिक्शा यूनियन से इल्तिमास है कि यहां पर आकर बैठे रिक्शा यूनियन, डगआउट में आकर बैठे रिक्शा यूनियन से इल्तिमास है कि डगआउट में आकर बैठे, और यहां पर तो इस तरह से मैं अभी यहां पर आमंत्रित करने जा रहा हूं मेरे साथ एक कमेंटेटर यहां पर यासिन मर्चेंट साहब से, कि वो यहां पर आगे का खोदे का हाल सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैज सर। ठीक है शुक्रिया फैज सर, जिनकी आवाज़ माइक्रोफोन पर अब सुन रहे थे, वह हमारे साथी समालोचक, साथी कमेंटेटर फैज सरखोत सर की आवाज़ थी। हमारे गुणलेखक हुज़ैफा बांगी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि स्कोरिंग का काम यहाँ पे बखूबी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ जिस मैदान पर आप और हम इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, वो मैदान मुमताज़ गार्डन नाम से पहचाना जाता है। मुमताज़ गार्डन गोरेगांव के इस शानदार मैदान पर ये प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन, इस प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज आप सभी जानते हैं कि 1 लाख रुपए, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आकर्षक ये ट्रॉफी, और ये पूरी प्रतियोगिता का ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण YouTube के ज़रिए से आप देख सकते हो, ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग के ज़रिए से हो रहा है। और मास्टर कैमरा पर हमारे परेश पालकर, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। साइड कैमरा पर है वीरू मानकर, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर शोधन पेरेकर, और राइट हैंड साइड पर ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए क्षितिज कल्याणकर। इन सभी टेक्निकल टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसी के साथ साथ अंपायर की जिम्मेदारी संदीप माने सर अंजाम देते हुए, और उनके साथी अंपायर जो है उनका नाम भी संदीप सर, तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इस प्रतियोगिता के लिए जो गेंदें इस्तेमाल की जा रही है, वो ब्रांडेड कंपनी की गेंदें हैं। सिक्सर सुप्रीमो की गेंदें यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। हमारे डीजे मास्टर दीपेश, मंडप डेकोरेटर्स, उसी के साथ साथ हमारी आवाज़ आप तक सही तरीके से पहुंचाने का जिम्मा जिन्होंने उठाया है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू दीपेश। शाइन क्रिकेट क्लब गोरेगांव, सारे जो आयोजक हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत मैदान पर, बहुत ही शानदार इस माहौल में यहाँ पे मुझे उन्होंने दावत दी, यहाँ पे बैठने का और कमेंट्री करने का मौका दिया। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। स्पेशली शौकत भाई विलासकर, आतिफ भाई गोटेकर, तजम्मुल भाई ओम्बिलकर, उसी के साथ साथ निहाल भाई गोटेकर, फैयाज खान और शहबाज भाई लोखंडे, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 2 कैमरे हैं, और उसी के साथ पूरी ब्रॉडकास्टिंग टीम हमारी यहाँ पे लगी हुई है। उनकी मेहनत रंग लाती हुई 4 दिन से बहुत सारे व्यूज़ हमें यहाँ पे मिले हैं। देश प्रदेश में सारे क्रिकेट के दीवाने इस मैच का और इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, पहले इनिंग की समाप्ति के बाद ये दूसरे सत्र का खेल यहाँ पे जारी होता हुआ, जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी बताते हुए निर्धारित 4 ओवर के इस मैच में 68 रनों की जरूरत।
देखिए मैदान पूरी तरीके से खुला हुआ है और इसी वजह से 69 बनाने हैं, 68 रन यहाँ पे बन सकते हैं। ये प्राथमिक अंदाज में जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि मैदान के हर कोने पर आप चौका या छक्का लगा सकते हो और कभी भी मैच बदल सकता है, मैच कभी भी रंग बदल सकता है। मास के लिए हर छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम। मंसूर भाई देखिए क्रिकेट के दीवाने हैं। ओहो ये देखिए पहली गेंद पर चौके से आगाज, शानदार शुरुआत, लाजवाब स्ट्रोक। चलिए डीजे मार स्टाइल से अपना अकाउंट ओपन किया है माज ने। माज खतीब एक जाने माने खिलाड़ी है। फुल टॉस गेंद, उसे सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से। गेंद फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। देखिए शोधर, मैंने अभी अभी कहा था कि 68 रन बनाना इस मैदान पर इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास जज्बात है, आपके पास जुनून है, ये लीजिए, आया लगा। मात्र 3 गेंदों में 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। माज रुकने का नाम नहीं है ले रहे हैं, उनके नाम में है ठाणगे। उन्होंने ठान लिया है तो ठान लिया है, और ये मैच तो हमें जीतना ही है, ये पहले से ही ठान के आए हैं ठाणगे माज। बॉलिंग कर रहा है क्या? जी हाँ, माज खतीब बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदों में 16 रन, या आप समझ सकते हैं कि उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट यहाँ पे क्या है। कमाल की बल्लेबाजी, आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए माज खतीब। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर महाड़ का और एक शानदार बल्लेबाज फहद पटेल। आहा, ये देखिए ईमानदारी और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे नजर आता हुआ। जैसे ही गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर से बहुत ही जोरदार अपील हुआ। उन्होंने बिल्कुल अंपायर जी के ऊपर देखा नहीं और सीधा मैदान के बाहर जाने का फैसला किया। वेरी वेल डन। हेलो 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 डीजे, हेलो डीजे दीपेश, हेलो डीजे चेक, हेलो डीजे दीपेश, हेलो चेक।
चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान की तरफ चलते हैं, जहां पे 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यानी 17 रन के औसत से यहां पे अगर रन बनेंगे, दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं। रोशन अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा, 68 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। बल्लेबाजी करने वाली टीम रिक्शा इन यूनियन, जी हां, गेंदबाज रोशन राइट आर्म राउंड द विकेट। अजीबो गरीब अंदाज के साथ यहां पे खेलना चाहते थे, क्योंकि अपने बल्ले को स्वैप किया था, गेंद बल्ले पर नहीं सही अंदाज से आई, और इसी वजह से लॉन्गले की दिशा में जो फील्डर थे, जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का यहां पे मौका जरूर था। मगर आपको एक एक रन के साथ दो दो रन भी बनाने होंगे, रन चुराने भी होंगे, और यहां पे रन ठोकने भी होंगे। बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है। जी हाँ, ये लीजिए, सीधे बल्ले से खेला हुआ ये स्ट्रोक, फहद पटेल के बल्ले, पर जी अभी भी कुछ डिस्कस करते हुए शायद 4 रन मिलेंगे, मगर अंपायर जी ने कुछ तो यहां पे कॉल किया है, तो थोड़ा सा हम सब्र करेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि दोस्तों सब्र का फल मीठा होता है, जल्दबाजी करना मुनासिब नहीं होगा। चार रन का इशारा अंपायर जी की तरफ से, और इसे चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 22 रन। फहद पटेल के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, और फहद ने भी इस चौके के सहायता से अपना अकाउंट ओपन किया है। शहजाद खेल रहे हैं 2 रन बनाकर, 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने इस मैदान में शिरकत कर चुके हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, यह मैच जारी है रिक्शा यूनियन बनाम SKCC कुंभारवाड़ा। यानी कुंभारवाड़ा में हम सभी ने देखा कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, और उन्होंने उनकी बल्लेबाजी भी देखी, स्पेशली प्रशांत सवादकर की यह टीम क्रिकेट का दीवाना है, और क्रिकेट के लिए कुछ भी कहीं भी और कभी भी करने के लिए तैयार है, ऐसा ये पर्सनैलिटी। आहा, कमबैक इसे कहते हैं, कमबैक। ये लीजिए, बड़ी मछली जाल में फहद पटेल बैक टू द पैवेलियन, रन आउट के रूप में क्रिकेट की आत्महत्या। चलिए फहद ने क्या कमाल की शुरुआत की थी। अब ऐसा लग रहा था कि ये डेंजरस आज साबित रहेंगे, मगर तकदीर आज उनके पक्ष में नहीं है। एक रन चुराने की कोशिश में चूक गए, मगर शॉर्ट कवर के जो फील्डर थे प्रशांत सवादकर, उनकी तारीफ में यहां पे जरूर करना चाहूंगा। क्या कमाल की फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, उसी एक्शन में उन्होंने थ्रो किया, और आखिरकार रनआउट के रूप में ये दूसरा झटका लगता हुआ। देखिए 2 का आंकड़ा स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं, 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और ये दूसरा ओवर जारी है। रनआउट का जब भी विकेट जाता है तो बल्लेबाज बहुत नाराज होता है अपने आप से, और ये लीजिए, ऑफ स्टंप के बाहर शबल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश में पूरी तरीके से अपने लाइन को मिस कर दिया, साफ बॉल हुए, और बैक टू बैक ये लगता हुआ दूसरा झटका पर में।
हेलो हेलो चलिए दोस्तों, 22 रन पर 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। जीतने के लिए 68 रन बनाने हैं। आप सभी देख रहे हैं शाहीन क्रिकेट क्लब गोरेगांव की जानिब से दोस्ती चषक का यह अंतिम दिन। मुमताज गार्डन गोरेगांव के मैदान पर यह मैच जारी है। ड्रीम्स क्रिकेट अलीबाग की तरफ से ड्रीम्स क्रिकेट के सारे जो टेक्नीशियंस है वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि परदेश में बैठे हुए हमारे सारे दोस्त जो है इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे मैसेज किए हैं, कुछ कॉल्स किए हैं। जी हाँ, इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, कारपेट के सारे खेला हुआ वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, कुल मिला के अच्छा क्रिकेट यहाँ पे नजर आता हुआ। मगर दोनों भी बल्लेबाजों की अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से दूसरा रन यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट यहाँ पे खेला हुआ हमने देखा, क्योंकि मगर यहाँ पे दोस्तों देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बचे हुए 12 गेंदों में अब जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन 21.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। और ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं अमोल वाडवल, जिन्होंने पारी की शुरुआत की थी और सिर्फ शुरुआत नहीं की थी तो धमाकेदार शुरुआत की थी, धमाके किए थे। हालांकि बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए तकरीबन अपनी टीम के लिए कुछ शायद 25 रनों का उन्होंने योगदान दिया था। जबरदस्त शुरुआत दी थी। रोहित शर्मा जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी भारतीय टीम के लिए शुरुआत देने की कोशिश करते हैं, उस तरह से यहां पे उन्होंने शुरुआत दी। ओहो, तेज तर्रार गेंद गोली के रफ्तार से गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद इतनी तेजी के साथ बल्ले पर आई कि जब तक बल्ला उनका नीचे आता तब तक गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था। उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को और 1 रन मुकम्मल कर लिया है। बल्लेबाज कुछ इशारा करते हुए अब जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। 11 गेंदें बची है, मगर 11 गेंदों में भी 42 रन बन सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अफगानिस्तान और भारतीय टीम में जो मैच हुआ T20 क्रिकेट का, वो तीसरा मैच आप सभी ने देखा होगा। अंतिम 5 ओवर में रिंकू सिंह और रोहित शर्मा ने 103 रन बनाए थे, शायद 100 के ऊपर रन बनाए थे। जी हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन बन सकते हैं तो टेनिस क्रिकेट में तो बन ही सकते हैं। फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, 4 रन। और दोनों भी बल्लेबाज नॉट आउट भी रहे थे, रोहित शर्मा और रिंकू सिंह। यहां पे देखिए चौके के साथ आशाएं बढ़ती हुई, मगर गेंदबाज के हाथों से गेंद छिटकती हुई नजर आई और इसी वजह से अंपायर जी ने भी उसे डेड बॉल करार दिया, यानी मरा हुआ बॉल। मॉल भी मरता है क्रिकेट में। जी हाँ, राइट आर्म ओवर द विकेट, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे ओवर पिच बनाने की कोशिश, मगर यह हर कर गए। और ये देखिए थोड़ा सा फंबल हुए वहां पे फील्डर, और जहां पे थ्रो देना चाहिए थे शायद वहां पे थ्रो नहीं दिया उन्होंने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अगर थ्रो देते तो शायद रनआउट का खतरा बन सकता था। स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज शहजाद बहुत ही चुस्त और फुर्तीले नजर आए। दूसरा रन उन्होंने तेजी के साथ मुकम्मल कर लिया। क्रॉस द लाइन अपने बल्ले को फिर से एक बार स्वैप किया था,
मगर गेंद टप्पा खाने के बाद शायद स्टंप के ऊपर से निकल गई या पैर से टकरा के चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद यहाँ पे अमोल वाडवल ने काफी प्रभावित किया है। देखिए पहले 4 गेंदों में उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए हैं। किफायती गेंदबाजी। डांसिंग डाउन द विकेट, फिर से एक बार आगे आकर उसे हवा में उछाल कर खेलना चाहते थे मगर गेंद में ऊंचाई बहुत थी और इसी वजह से लॉन्ग ऑफ के और ये कैच होता हुआ और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को कुछ सोचना होगा, हटके सोचना होगा, अलग सोचना होगा, क्योंकि आपका हटके सोचना ही इस मैच को जितवा सकता है, वरना सिंगल और डबल से बिल्कुल नहीं जीत सकते इस मैच को। हर ओवर में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर यहां पे खेलेंगे तो यह मैच जीता जा सकता है, मगर ये ओवर भी खत्म होने की कगार पर। जी हां, इस मतलब लेग स्टंप के बाहर भटके अमोल और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जरूर मिलेगा, मगर रनों की संख्या हो चुकी है मात्र 33 रन। अब 7 गेंदे और 35 रन, यानी ये मैच नीरस होता हुआ। जी हां, अच्छा स्ट्रोक जरूर है। क्या सीमा रेखा तक पहुंच पाएगा? जी वहां बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जद्दोजहद यहां पे करते हुए तीसरा रन भी मिल सकता है, मगर बल्लेबाज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो जानते हैं कि अब मात्र औपचारिकता बची है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए आपने आशा नहीं छोड़नी है, क्योंकि जिस मैच का मैं जिक्र कर रहा था उसी मैच में T20 के तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा और रिंकू सिंह ने 36 रन बनाए थे 20वें ओवर में, और वो मैच भी सुपर ओवर में चला गया था। 212 रन बनाकर भी सुपर ओवर में चला गया था। जी हां, 2 बार सुपर ओवर हमने देखा, तो मैच में कुछ भी हो सकता है। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं और पहले से देखते भी आ रहे हैं, तो यहां पे आशा नहीं छोड़नी है। मगर गेंदबाज बहुत ही चाणाक्ष है, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ उन्होंने शुरुआत की है। शुभम ने देखिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये समझते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पिच किया, वहां से बाहर की तरफ निकाला, सही लंबाई सही दिशा के ऊपर, जिसे नियंत्रित गेंदबाजी कहते हैं। इस मर्तबा जोरदार प्रहार तो किया है, मगर लॉन्ग ऑन में बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे मौजूद थे। ये मास्टर दीपेश का कलेक्शन देखिए, क्या खूबसूरत गाना यहाँ पे सुनाया। इस गाने के ऊपर दीपेश आपने रील भी शायद बनाया होगा, बहुत लोगों की रील आए थे। जी हाँ, अच्छी गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, फिर से एक बार कोऑर्डिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, और एक बल्लेबाज रनआउट के रूप में मैदान बची है, क्योंकि 3 गेंदें आना बाकी है। 35 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मतलब तेज तर्रार गेंद थी शुभम के पास, ये भी हथियार है। मुझे पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन जिसे कहा जाता है, मगर इस मर्तबा तेजी के साथ बल्लेबाज को चकमा दिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी शुभम। स्लोवर वन ऑफ कटर, हाँ जिसे चाइना मन कहा जाता है।
बहुत ही बढ़िया, वाह। अपने पास जो कला है, गुण है, उस गुण को यहाँ पे आजमाते हुए, क्योंकि उसके बाद उनको मैच खेलना है। छुट्टे दो सर, छुट्टे नहीं हमारे पास। 200 रुपये। अच्छा, आपका नाम मंसूर है ना? और मंसूर भाई हुर्जुक, देखिए क्रिकेट के दीवाने हैं और अपने चहीते खिलाड़ियों के भी दीवाने हैं। इनकी तरफ से 200 रुपए का इनाम आया है मास खतीब के लिए। मैं मास खतीब से गुजारिश करना चाहूंगा कि ये 200 रुपए का नगद इनाम की राशि लेने के लिए समालोचन कक्ष पे आए। मास प्लीज वेलकम।